हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं संजय आप सभी का मैथ बाई संदीप सर पे स्वागत करता हूं। दोस्तों सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने एक नंबर सिस्टम की वीडियो डाली, आपने बहुत प्यार दे रहे हैं, आप सभी अच्छी कमेंट कर रहे हैं। और आज वीडियो में थोड़ी देरी हुई तो आप सभी ने मतलब मैसेजेस भी किए कि सर वीडियो नहीं आई है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से आपको पढ़ना है, सिलेक्शन के बहुत करीब जा रहे हैं। सिलेक्शन लेना है तो भाई लेना है, अपने अंदर एक जिद बना लो। अप्रैल में आपका एग्ज़ाम है, चलेगा तो 2-3 महीने। अप्रैल से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, किसका? ग्रुप डी का। ग्रुप डी का एग्ज़ाम अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। आपको तैयारी कैसे करनी है कि हमारा एग्ज़ाम है 1 अप्रैल को, उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप बहुत अच्छे से तैयारी कर भी रहे हैं। इसी तरीक़ा से आप अपनी तैयारी करते रहें। और मैं आपको बता देता हूँ, एग्ज़ाम तो काफ़ी लंबा चलने वाला है, 2 से 3 महीने चलेगा, लेकिन आप अप्रैल के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करेंगे। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैंने एक वीडियो दी थी आपको, नंबर एक्चुअल में होता क्या है कि इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, सभी नंबर्स के बारे में मैंने आपको बताया। उन नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, मैं ग्रुप डी के सारे मतलब प्रीवियस ईयर के पेपर की एनालिसिस कर रहा हूँ। तो आज आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि आपके मतलब सिलेबस में भी दिया हुआ है, टॉपिक का नाम है, अगर दिख नहीं रहा है तो आप ये नोट कर लेंगे, सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, तो इस टॉपिक को आप अपनी कॉपी में सबसे ऊपर नोट कर लेंगे। सिंप्लीफिकेशन हम पढ़ने वाले हैं। और जो सिंप्लीफिकेशन ये टॉपिक होता है, हिंदी में इसको सरलीकरण बोलते हैं, सरलीकरण। तो इस सरलीकरण टॉपिक को जो हम पढ़ेंगे, इसको हम टाइप वाइज पढ़ेंगे। जैसे टाइप 1 हो गया कि टाइप 1 में किस प्रकार के क्वेश्चंस बनेंगे, टाइप 2 मतलब कितने प्रकार के सरलीकरण के क्वेश्चंस मैक्सिमम बन सकते हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि ग्रुप डी के सारे पेपर मेरे पास हैं, एनालिसिस कर रहा हूं, आपको भी ग्रुप में सेंड करूंगा मैं बहुत जल्द। ठीक है, बाकी ये क्या है, सरलीकरण के मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूं। टाइप वाइज डिस्कस करूंगा, जितने भी टाइप हो सकते हैं। वीडियो लंबी रखूंगा, आप लोगों ने कमेंट करके बोला, मैसेज करके बोला कि सर वीडियो थोड़ी लंबी रखना, तो वीडियो लंबी रखूंगा मैं। अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधा चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सिंप्लीफिकेशन पढ़ते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन क्या होता है? सरलीकरण होता है। कुछ नहीं है, आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, बस क्वेश्चनों को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, उनको सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखिए, जैसे बात करते हैं हम सिंप्लीफिकेशन में, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं, जो क्वेश्चन आना ही तय है, 100 के 100% आपको हर शिफ्ट के क्वेश्चन में आपको देखने के लिए मिलेंगे सिंप्लीफिकेशन के 2 से 3 क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन इसी टॉपिक से आएगा जो अभी डिस्कस कर रहा हूँ। उसके बाद 2-3 टाइप आज डिस्कस करेंगे, और क्वेश्चंस भी कम से कम आज 20 करने वाले हैं। देखिए, आपने पढ़ा होगा बचपन में, एक होता है वी बोर्ड मास। ठीक है, ये पढ़ा है आपने, बोर्ड मास आपने पढ़ा होगा, लेकिन मैं आज आपको वी बोर्ड मास पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो ये होता क्या है, 1 by 1 सभी को जानते हैं। आप अपनी अच्छे तरीके से नोट्स भी बनाते रहेंगे दोस्तों। ठीक है, अच्छे से अपनी नोट्स बनाते रहेंगे, जिससे क्या होगा कि आपको अच्छे से आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। देखिए, अगर हम वी की बात करते हैं तो वी का मतलब होता है बार। क्या होता है हिंदी में? बार होता है। सपोज करो ऐसे किसी, मैंने लिखा हुआ है 25/3, और मैंने इसके ऊपर क्या किया है, मैंने बार लगा दिया है, तो ये क्या है, हो गया हमारा बार हो गया। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको सिंप्लीफिकेशन के में बोर्ड मास वाले क्वेश्चंस में अगर आपको कहीं पे भी ये निशान दिखाई देता है बार का, तो ये आपको सबसे पहले सॉल्व करना होता है। क्या करना होता है? सबसे पहले ये सॉल्व करना होता है। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद दूसरा लिखा हुआ है बी, तो B4 होता है ब्रैकेट। क्या होता है? ब्रैकेट होता है। तो फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, ब्रैकेट को आप सॉल्व करते हैं। और ब्रैकेट भी हमारे लगभग 2-3 प्रकार के होते हैं। छोटा होता है, बड़ा कोष्ठ, मझला कोष्ठ, आपने बचपन में बहुत पढ़े होंगे, तो वो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ बहुत अच्छी तरीक़ा से। अगर आप लिखना चाहेंगे तो आप लिख भी सकते हैं। B4 क्या होता है? ब्रैकेट होता है। B4 क्या होता है? ब्रैकेट। इस तरीके से आप निशान लगा लेंगे। और V4 क्या हो गया? बार हो गया, और B4 हो गया ब्रैकेट। उसके बाद आता है O, तो O को लिखते हैं हम ऑफ से। ऑफ का मतलब होता है गुणा। आप इनके सिंबल से बस ये भी याद रख सकते हो, इनको कोई याद रखने की जरूरत है नहीं। V आप समझ जाएंगे, बार आपको सबसे पहले सॉल्व करना है, उसके बाद आपको कोष्टक सॉल्व करना है, उसके बाद आपको ऑफ सॉल्व करना है। V हो गया, B हो गया, O हो गया। उसके बाद आता है D। D4 होता है हमारा डिवाइड, जिसको हम किससे लिखते हैं? भाग से लिखते हैं। उसके बाद हमें भाग करना होता है। सबसे पहले क्या करना है? बार को सॉल्व करना है, उसके बाद ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई को सॉल्व करना है, उसके बाद डिवाइड को सॉल्व करना है। बात समझ में आ रही है ना?
उसके बाद आगे चलते हैं, आपके पास आ रहा है एम आ रहा है, एम को इंग्लिश में लिखते हैं मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई का मतलब होता है गुणा, तो उसके बाद क्या करनी है आपको, गुणा करनी है। बहुत अच्छे से मैं आपको समझा रहा हूँ, बेसिक से लेके चलूंगा, देखना बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस सेकंडों में सॉल्व हो जाएंगे। और सभी को ये चीज़ें पता है, लेकिन एग्जाम में ना अक्सर क्वेश्चन गलत करके आते हो आप इनको। अब देखिए आगे चलते हैं, M4 क्या हो गया मल्टीप्लाई, और A4 क्या हो गया एडिशन, और उसके बाद लास्ट में होता है S4 सब्ट्रैक्शन माइनस। तो आपको पता लगा कि आपको किस सीक्वेंस में सॉल्व करना है, इस सीक्वेंस में आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, बार सॉल्व करना है, उसके बाद आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, उसके बाद आपको मल्टीप्लाई सॉल्व करना है, उसके बाद आपको भाग सॉल्व करना है, उसके बाद गुणा सॉल्व करना है, उसके बाद प्लस सॉल्व करना है, उसके बाद माइनस सॉल्व करना है। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, आप लिख भी लेना, जिनको समझ में नहीं, मतलब जिनको ये चीज़ें पता हैं वो ना लिखें, वो भी लिख सकते हैं। और उसके बाद मैं क्वेश्चनों पे आऊँगा, 1 बाय 1 क्वेश्चंस कराने वाला हूँ काफ़ी अच्छे। एक बार मेरे चश्मा आप मुझे पकड़ा दीजिए, जिससे क्या होगा कि मुझे थोड़ी जो लाइटिंग में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आई, इतनी चीज़ें आप नोट कर सकते हैं। देखिए मैं साइड को हो गया हूँ, इतनी चीज़ें आप नोट कर सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से। और जो भी भाई बहन हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, तो मेरा नंबर सभी के पास होगा, अगर किसी के पास नहीं है जो नया इस वीडियो को देख रहा है, तो वो आप मुझे क्या करें, 8006374568 इस नंबर पे मैसेज करेगा हाय लिख के। तो हमारा आरआरबी ग्रुप डी का मैंने मतलब एक ग्रुप बनाया हुआ है व्हाट्सएप का, उसमें क्या है कि हम जो भी स्टडी से रिलेटेड मटेरियल, क्लास की इन्फॉर्मेशन सारी मैं उसमें आपको प्रोवाइड कराऊंगा, PDF प्रीवियस ईयर के पेपर सारे मैं उसमें प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप मुझे हाई लिख के इस पे मैसेज कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूं, ठीक है। ये डोर भी बंद कर दो। देखिए अब चलते हैं आगे, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं, देखिए अब आगे चलते हैं और काफ़ी अच्छे से देखिए क्वेश्चंस आप ही सॉल्व करोगे, इनको मैं सॉल्व नहीं करूंगा। इन सभी क्वेश्चनों को क्या करेंगे, आप ही सॉल्व करेंगे 1 बाय 1। क्लास लंबी रखेंगे भाइयों, आपके कमेंट आए काफ़ी अच्छा लगा, और 1-2 दिन अभी समय लग रहा है, उसके बाद आपकी 1-2 घंटे की आपकी क्लासेस हुआ करेगी मैराथन टाइप की, ठीक है। अभी थोड़ा समय लग रहा है, ठीक है, अभी स्टार्टिंग की है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि आपको दिख रहा होगा, मैं एक बार फिर से यहाँ लिखता हूँ, 22 माइनस कोष्ट यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है, 23 माइनस, फिर ये इस तरीका से ब्रैकेट है, उसके बाद 24 है, माइनस 27 है, माइनस 25 माइनस 30, ठीक है। उसके बाद ये कोष्ट है, उसके बाद ये कोष्ट है, उसके बाद ये। तो ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है ना, इस क्वेश्चन को लेने का मेरा उद्देश्य सिर्फ एक यही है कि इस क्वेश्चन में सारी चीज़ें मतलब मैक्सिमम यूज हो रही हैं। ये मैं मतलब आप इसको सॉल्व करेंगे तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना आप उनको सॉल्व कर लेंगे, कुछ भी नहीं होता, बस आपको ना बहुत ध्यान से इनको सॉल्व करना होता है, ठीक है। बहुत मतलब ध्यान से, बहुत एकदम मतलब जो मैंने चीज़ें बताई हैं। तो ये मैं नंबर यहाँ से हटा देता हूँ, जो कोई नहीं है ग्रुप में ऐड तो वो मैसेज कर सकता है हाई लिख के, मैं उसको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ठीक है। सिर्फ RRC ग्रुप डी वाला मैसेज करे। अगर कोई भाई किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो वो अभी मैसेज ना करे, अभी कोई ऐसा ग्रुप नहीं है उनके लिए। तो मैंने क्या बताया, वी बोर्ड मास देखिए बार हो गया, ब्रैकेट हो गया, उसके बाद गुणा हो गया, ऑफ हो गया, ठीक है, इसको हम गुणा ही बोलते हैं। उसके बाद डिवाइड हो गया, उसके बाद मल्टीप्लाई हो गया, एडिशन हो गया, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। इस सीक्वेंस में आपको सॉल्व करना है, दिख रहा है यहाँ तक। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन आपने क्या किया कि आपको पता है कि बार सॉल्व करना है। क्वेश्चन समझाने में टाइम लग रहा है, आप क्वेश्चंस करने ना, रेलवे का, ग्रुप डी का, कोई भी मैथ का, मतलब कोई भी पेपर देख लेना, मैथ में हर पेपर में ये क्वेश्चन आए थे इस प्रकार के, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले बार को सॉल्व करना है। तो आप आए इस बार की तरफ, तो आपने क्या किया, आप सभी को भूल जाइए, सिर्फ बार पे नजर रखिए। तो आपने क्या किया कि बार में लिखा हुआ है 25 माइनस 30 इस प्रकार से। तो जब आपको ये सॉल्व करना है तो 25 में से अगर आप 30 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, माइनस का 5 बच जाएगा। बचेगा या नहीं बचेगा, माइनस का 5। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक समझ में आया आपको। आपने क्या किया, -5 यहाँ पे बचेगा। तो यहाँ पे क्या बच गया हमारा, -5 बच गया इसको सॉल्व करने के बाद। अब ये 27 हमारा ऑलरेडी था और ये माइनस का था, ये माइनस का था इस तरीके से, और -5 इसको सॉल्व करने के बाद आया। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, इतने को आप सॉल्व करोगे तो 27 और +5 हो जाएगा, तो 27 और 5 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। इसका मतलब आपको समझ में आया, आपने इतने को सॉल्व किया
और आपने टोटल क्या हुआ 27, पहले ये सॉल्व किया तो 25 में से 30 गया तो माइनस का 5 बच गया, -5 को आप इसके साथ आप सॉल्व करेंगे तो माइनस का 5 और माइनस का 5 प्लस का 5 हो जाएगा, 27 और 5 कितना हो जाएगा हमारा 32 हो जाएगा। बात समझ में आई? इतनी चीज़ें आपने सॉल्व कर ली इधर वाली तो 32 हमारा आया। कभी भी क्वेश्चन इस प्रकार के क्वेश्चन को इधर से सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए उसके बाद आपने क्या करा कि 24 माइनस 32, भाई ये तो हमारा 32 बन गया ना, और ये 24 है, 24 माइनस 32 आपने किया तो कितना बच गया आपका, 24 में से 32 गया, 24 और 8 32 होते हैं ना, तो किसका कितना बच गया, 8 बच गया, वो भी माइनस का बचा, क्योंकि माइनस का ज़्यादा है तो माइनस का साइन आएगा। उसके बाद आप इधर बढ़े, जब आप इधर बढ़े तो 23 माइनस का 8 और माइनस ये है तो ऑलरेडी कितना हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा। तो 23 और प्लस 8 कितने हो गए, टोटल कितने हो गए हमारे, इसको सॉल्व करने के बाद ये हो गए हमारे 31। तो आपने सॉल्व किया इतनी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद टोटल हमारा आंसर क्या है निकल के 31। इसी तरीके से सॉल्व करने का तरीका होता है। आप भी इन क्वेश्चनों को इतने प्यार से सॉल्व करें, ना कि जल्दबाजी में कोई मिस्टेक कर दें। और कम से कम इसी टाइप के आप कम से कम 20-30 क्वेश्चन कर लेना भाई, ये टाइप कभी भूल नहीं पाओगे आप। वैसे मैं क्वेश्चंस आपको इतने करा दूंगा, हो सकता है कि डिजिट चेंज होगी, सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि सारा एनालिसिस करने के बाद आपके लिए क्लास की जानी है। जो भी मिलेगा बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा, बहुत अच्छा, पूरा मतलब अपनी तरफ से 100% प्रयास करूंगा। बाकी भाई वो जो होगा वो देखा जाएगा। आप भी मेहनत करते रहें, अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहें, इस बार सिलेक्शन लेना है, ठीक है। तो ये बच गया क्या, 22 बच गया, यहाँ पे कितना ये माइनस है और माइनस 31 आ गया, सॉल्व किया तो माइनस का 8 बच गया, माइनस का 8 नहीं 9 बच गया, 22 माइनस 9, तो ये माइनस का 9 इसका आंसर आ गया दोस्तों। क्या आ गया, माइनस का 9 आंसर आ गया। बात समझ में आई? देखिए 25 में से 30 आपने माइनस किया तो कितना आ गया, -5 आ गया। अब इस -5 को इसके साथ सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो 27 और प्लस कितना हो गया, 32 हो गया ये। तो ये आपका कोष्ट सॉल्व हो गया इधर वाला, ये किया आपने, उसके बाद ये कोष्टक सॉल्व किया, उसके बाद ये कोष्ट आप बड़ा ये वाला सॉल्व करना है आपको। उसके बाद आप इस पे पहुंचेंगे ना, ये वाला आपने सॉल्व किया तो 24 माइनस 32 इतना सॉल्व किया तो ये वाला आ गया हमारा -8। अब इस -8 को हम फिर इसको सॉल्व करने लगे तो 23 और माइनस का था और माइनस का 8 कितना हो गया, 23 प्लस 8 हो गया, और इसको सॉल्व किया तो आपने कितना आ गया 31। तो उसके बाद ये सारा ब्रैकेट हमारा सॉल्व हो गया। 22 माइनस क्या किया आपने, 31 किया, 22 माइनस 31 करने के बाद क्या आ गया हमारा -9। इस क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर आ गया। भाई आई बात समझ में? नहीं आई हो तो भाई कमेंट कर देना, फिर से बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप 1-2 बार सॉल्व करेंगे खुद से समझ आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं आशा करता हूं कि आपको ये मेरी बताई हुई बात, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और अच्छे से भाई पढ़ना है, जो भी पढ़ो इस तरीके से पढ़ो कि एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो। और ये जो क्वेश्चन आज मैं करा रहा हूँ ना, ये आपको एग्जाम में 100 के 100% आएगा, मतलब 100-110% आप लिखवा के ले लीजिए। क्योंकि मैं ग्रुप डी के पेपर देख रहा था तो मैक्सिमम सेट में इस प्रकार के क्वेश्चन थे सिंप्लीफिकेशन के। देखिए दूसरा क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है 7/16 को भाग करना है आपको 28/32 से, और फिर इसको भी भाग करना है 4/8 से। इतना आसान क्वेश्चन है ये, लेकिन अक्सर स्टूडेंट इसको भी गलत कर देते हैं। तो अगर किसी को आता है तो वो ये ना सोचे कि इतना आसान क्वेश्चन किस लिए करा रहे हो सर आप। भाई आसान भी आते हैं एग्जाम में और आसान भी गलत हो जाते हैं। तो एकदम बेसिक से चलेंगे और आप देखना कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन में कराने वाला हूँ। लगभग एक वीडियो और आएगी, हो सकता है 2 वीडियो और आए, लेकिन सिंप्लीफिकेशन बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। देखिए करना कुछ नहीं है, इस प्रकार के क्वेश्चन में 7/16 लिखा हुआ है। तो जब भी हमें मतलब इसको सॉल्व करना होता है ना, इस भाग वाले निशान को क्या करते हैं हम गुणा में कन्वर्ट कर देते हैं, और उसके बाद 32 बाई क्या कर देंगे 28। फिर उसके बाद इसका मतलब इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई लगा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 8/4। ये हो क्यों रहा है वो भी मैं आपको बता दूंगा। 16 से आपने 2 बार काटा, 16 दूनी 32। उसके बाद आपने 7 से 4 बार काटा, 7 चौक 28। 4 से कट गया 2 बार, और 2 से 2 कट, 2 दूनी 4 हो गया 4। तो इसका मतलब कट के हमारा ओवरऑल आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। ओवरऑल आंसर क्या आ गया हमारा 1 आ गया, ठीक है। अब मैं बता रहा हूं कि ऐसा कर क्यों रहे हैं हम, ये बात समझ में आई? जिसको समझ में ना आई होगी फिर से बता दूंगा। जैसे आपने लिखा 7/16 और डिवाइड बाई क्या है 28/32। 28/32 इसको सॉल्व करना है। देखिए अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप क्या करेंगे, 7/16 को भाग लगाएंगे किससे, 28/32 से,
और आपने एक नियम पढ़ा है ऊपर और नीचे के ऊपर, मतलब जब इसको सॉल्व करते हैं तो 7 गुणा 32 हो जाएगा, बीच बीच के नीचे 16 गुणा 28। तो आपने क्या किया, 16 को 2 बार काट दिया और 7 चौक 28, तो 1/2 आ गया। ठीक है, अगर आप इसको डायरेक्टली, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 7/16 है ये इंटू 32/28 कर दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ भी 7/16 इंटू 32/28 हो रहा है। तो गुणा करते समय क्या करते हैं, इनको उल्टा कर देते हैं और एकदम गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये रहा एकदम बेसिक तरीका, ये रहा मतलब डायरेक्ट किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक बार फिर से बताता हूँ, इस क्वेश्चन को देखेंगे, कुछ नहीं करना है, 7/16 लिखा हुआ है, भाग करना है 28/32, कितना भी आगे तो होता, बस मल्टीप्लाई लगा के इनको उल्टा कर दे। 7/16 आपने ऐसे ही रखा, इससे भाग देना था ना, तो इसको उल्टा कर दिया, 32/28 हो गया, 32 ऊपर पहुंच गया, 28 नीचे, इंटू 8 ऊपर पहुंच गया, 4 नीचे, सॉल्व करके आंसर बना गया। आई बात समझ में, बिल्कुल आसान है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपका हो गया और ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब चलते हैं इस क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये क्वेश्चन सारे जितने भी मैं करा रहा हूँ ना भाई, सारे आपके वी बोर्ड मास से रिलेटेड हैं और आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं और मिलेंगे भी आगे। और अगर आपको किसी को भी समझ में ना आए तो भाई कमेंट कर देना, क्योंकि ये जो क्लासेस चल रही हैं ये सिर्फ आपके लिए ही चल रही हैं। अगर आपको भी समझ में नहीं आएगा तो फिर मेरा क्लास लेने का फ़ायदा क्या है। ठीक है भाई, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, देखिए, देखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन इसको आप सेकंडों में सॉल्व कर देंगे। तो 12 गुणा, उसके बाद इस प्रकार से ब्रैकेट है 9/8 का 4/3 और उसके बाद भाग 3/4, उसके बाद का 2/3। तो आपको पता है, आपको ये क्वेश्चन आपको दे दिया मैंने, देखिए 48 भाग 12 गुणा 9/8 का 4/3 भाग 3/4 का 2/3। तो ये क्वेश्चन दिया, दिख रहा है ये क्वेश्चन, एक बार बताएंगे, क्वेश्चन क्लियर दिख रहा है। देखिए अब करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, ज़्यादा वाइट तो नहीं आ रहा है, आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, वी बोर्ड मास को अपने दिमाग में रखना है। सबसे पहले बार को सॉल्व करते हैं, फिर ब्रैकेट को, ऑफ को, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। एक बार वी बोर्ड मास लिख के आपको 1-2 बार लिखेंगे, याद हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले भाई बार तो इसमें है नहीं, तो फिर क्या आ रहा है हमारा, ब्रैकेट आ रहा है। तो इट मीन्स ये है कि भाई आपको ब्रैकेट को इसको सॉल्व करना है, इसको आप छेड़ेंगे नहीं अभी, इसको बाद में कर लेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है। सर ने बताया था कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। अब हम आए आगे, अब आगे आए तो हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, सिंपल हमने 9/8 लिखा और उसके बाद हमने देखा भाई का, ऑफ को हम सॉल्व करते हैं, ऑफ को हिंदी में का बोलते हैं। उसके बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद हम ऑफ को करते हैं, तो हमने ऑफ का निशान क्या करा, का को हटाने के बाद हमने क्या किया, सिर्फ 4/3 ऐसे ही लगा दिया, मल्टीप्लाई का निशान लगा दिया। उसके बाद हमारा आया ब्रैकेट, ब्रैकेट को आपको सॉल्व करना है भाई, ब्रैकेट को सॉल्व नहीं करना, क्योंकि जो ये डिवाइड को सॉल्व नहीं करना, डिवाइड को किससे, इससे पहले किसको करना है, ऑफ को करना है, का को करना है। का अभी हमारा एक और है, पहले इसको सॉल्व करेंगे। अगर आप इसको सॉल्व करने लग गए तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, और यही क्वेश्चनों में अक्सर गलती होती है। तो आपने क्या किया, ये डिवाइड वाला ऐसे ही रखा और 3/4 अपने ऐसे रखा और इसको सॉल्व किया। ठीक है, इसको सॉल्व कर रहे हैं आप। तो आपने क्या किया, देखिए 4 से आपने 4 दूनी 8, उसके बाद आपने काटा 3 तिया 9, तो ये कितना बच गया, 3/2 भाग 2 दूनी 4, 3 से 3 कट गया, 1/2। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं ब्रैकेट को, क्योंकि आपका जो ये ब्रैकेट हो गया सॉल्व, उसके बाद ये ऑफ भी हो गया। अब ये डिवाइड वाला आप इसको कर सकते हैं, ब्रैकेट के अंदर ये सब घटना चल रही है। 3/2 मैंने अभी बताया, इसको सॉल्व करने के लिए ऊपर लेके चले जाएंगे, इनका मतलब ऊपर नीचे को चेंज कर देंगे, 2 से 2 कट गया, 3 हमारा आंसर आ गया। तो मतलब इतने का हमारा 3 आंसर आ गया, इतने का हमारा क्या हुआ, 3 आंसर निकल के आया। अभी ये कंप्लीट क्वेश्चन का आंसर नहीं है, आपने इतने का सोल्व किया ब्रैकेट को, आपका 3 आंसर आ गया। अब आए आप इधर कि भाई मेरा ब्रैकेट तो सॉल्व हो गया, अब आपको क्वेश्चन पता है क्या बन गया, ये बन गया 12 गुणा 3। तो अब आपने क्या सोचा कि भाई ये तो मल्टीप्लाई, ये डिवाइड है, तो सर ने बताया था कि सबसे पहले इन दोनों में कौन सा सॉल्व होगा, सबसे पहले डिवाइड सॉल्व होगा। तो आपने क्या किया, 12 को भाग लगा दिया किससे, मतलब 48 को भाग लगा दिया 12 से, तो 12 में भाग दिया 48 में, तो कितना आ गया 4। उसके बाद ये हमारा 3 है, तो अब सॉल्व कर देंगे इसको 12, तो इसका आ गया फाइनल आंसर 12 आ गया इस क्वेश्चन को।
समझ में ना आया हो तो बता देना भाई, एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा। सिर्फ इसको सॉल्व करना है पहले, उसके बाद इसको सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। दोबारा देख लेना, समझ में नहीं आया। अब चलते हैं आगे, देखिए अब चलते हैं आगे क्वेश्चनों की तरफ। इतनी चीज़ें समझ में आ गई आज तो, मतलब आराम से बता रहा हूँ बिल्कुल। आगे चल के टेस्ट जरूर लिया करूँगा भाई, आपका वीकली टेस्ट होगा और वीकली टेस्ट में ना आपको क्वेश्चंस लेके आऊँगा भाई, अच्छे अच्छे प्रीवियस ईयर कराऊँगा सिर्फ ग्रुप डी के। अपने पास से कुछ नहीं होगा, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है भाई। अब देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 3 + 4, इसको भाग देना है 2 × 3 से। डिवाइड कर रहा है 4 + 3 × 2/3। ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, आपने 5वीं 6वीं में कर लिए होंगे, लेकिन मेरा सिखाने का उद्देश्य यही है कि मैं आपको चाहता हूं कि एकदम बेसिक से लेके चलूं और आपको हाई लेवल तक लेके जाऊं, जहां तक आपके एग्जाम में आपको ज़रूरत है। तो आपने करना क्या है, कुछ नहीं करना है। सर ने बताया है कि सबसे पहले क्या सॉल्व होगा हमारा, इन तीनों में देखिए सबसे पहले हमें डिवाइड सॉल्व करना है, तो आपने 3 लिखा प्लस, उसके बाद 4 आपने ऐसे 4 आपने 2 का भाग किस में लगाया, 4 में, तो 3 प्लस कितना हो गया 2, गुणा हो गया 3 अपॉन में। सबसे पहले डिवाइड सॉल्व करना है ना, 4 प्लस ये 3 हो गया गुणा 2 हो गया गुणा 1/3, 2/3 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको इस डिवाइड को सॉल्व करना है, सबसे पहले इस डिवाइड को सॉल्व करना है। आपने डिवाइड सॉल्व किया, ऊपर किया तो आपने सॉल्व किया, देखिए अब क्या आ गया ऊपर 3 और ये 3 आपने जू का तू रखा, उसके बाद प्लस और मल्टीप्लाई में क्या होगा सॉल्व, पहले मल्टीप्लाई होगी, तो 3 दूनी क्या आ गया हमारा 3 + 6 आ गया। इसका मतलब ऊपर 9 आ गया अपॉन में आपने क्या किया, 3 से 3 कट गया, तो 4 और 2 क्या बच गया, 6 बच गया, तो 9/6 इसका आंसर आ गया दोस्तों। आप इसको काट सकते हैं, 3 × 3 = 9, 3 दूनी 6, तो फाइनल आंसर आ गया इसका 3/2 आंसर आ गया। बात समझ में आ रही है भाई? समझ में आ रही है ना, तो कमेंट करके बताना कि हाँ सर बात समझ में आ रही है, अच्छा भी लग रहा है। और इसी तरीके से बेसिक क्वेश्चंस लेके चल रहा हूँ और बहुत अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा। तो ये आपका ये भी क्वेश्चन नंबर 4 भी आपने कर लिया है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब देखिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। और हाँ, क्लास जो आजकल टाइम किसी भी टाइम मिल जा रही है, और अभी थोड़ा ना इशू चल रहा है भाई, 1-2 दिन में चीज़ें थोड़ी ठीक हो जाएंगी, क्योंकि आपके लिए ये सब स्टार्ट किया गया है। अभी इतना ज्ञान है नहीं हमको किस तरीके से क्या करना होता है, कब वीडियो अपलोड करनी होती है, क्या होता है। अभी एडिटिंग भी मैं ही करता हूँ, तो थोड़ा इस वजह से टाइम लग जाता है। आप मैनेज करेंगे, आप सपोर्ट करते रहिए, बाकी जितनी भी क्लास मिलेंगी अच्छी मिलेंगी आपको। देखिए अगला क्वेश्चन है 64 / 4 -3 × 2 अपॉन में आपको दिया हुआ है 82 -16 × 5। किसी भाई बहन को ये क्वेश्चन अगर पहले से ही आते हैं तो उनको थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन भाई बोर नहीं होना है, तो रिवीजन कर लीजिए जिनको आते हैं। जिनको नहीं आते हैं वो तो भाई सीख ही जाएंगे और भविष्य में कभी गलत भी नहीं करेंगे इन क्वेश्चनों को। देखिए अब आपने करना क्या है, आपने कुछ नहीं करना है। सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे इसमें, तो आपने 4 को भाग दिया, 4 × 4 और 4 × 6 = 24, मतलब 64 में आप 16 × 4 = 64 होता है, -3 × 2 आपने ऐसे ही रखा अपॉन में 82 माइनस गुणा और माइनस में पहले गुणा सॉल्व होगी, तो 16 पंजे क्या हो गया 80। अब स्पीड से करता हूँ थोड़ा, 16 - 6, 16 में से 6 गया, कितना बच गया 10, 10/2, तो सॉल्व किया तो 5 आंसर आ गया। समझ में ना आया हो तो भाई बता देना, थोड़ा स्पीड से कर रहा हूँ, कुछ नहीं है, बस सॉल्व कर दिया है मैंने। तो आंसर कितना आ गया, 5 आंसर आ गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन सारे बेसिक नहीं है, ये सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और आप इनको ना जल्दबाजी में हड़बड़ाहट में गलत कर देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है 4900 भाग 70 + 70 और भाग 5, ये आपका क्वेश्चन है। देख के आपको लग रहा होगा पता नहीं कैसे सॉल्व होगा, ये तो भाग यहाँ भी आ रहा है यहाँ भी आ रहा है। कुछ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। मैंने क्या बताया, सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करना है। देखिए इन चारों में भी अगर आप याद रख लेंगे ना, आपको पता लग जाएगा, भाग होगा फिर गुणा प्लस प्लस माइनस, आपने पढ़े होंगे बहुत। तो आपने क्या किया, 4900 / 70 कर दिया, प्लस आपने ऐसे ही रखा, क्योंकि अभी यहाँ पे डिवाइड है, इस डिवाइड को सॉल्व करना है, उसके बाद इस प्लस को करेंगे।
तो आपने 70 रखा, 70 को किससे भाग दे दिया 5 से। अब आपने क्या किया, इनको काट दिया, 7 7 49, तो मतलब क्या आ गया, ये 70 आ गया प्लस ये कितने बार कट गया, 5 एकम 5 और उसके बाद 2 5 चौक 20, तो ये कितना बच गया यहाँ पे 14। तो 70 प्लस 14 को अगर आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा आपका आंसर। आई बात समझ में? कोई ऐसा है जिनको समझ में ना आई हो तो भाई कमेंट कर देना, बाकी पूरा प्रयास किया है इतना बेसिक से बताने का। और हाँ, आप सभी को एक काम करना है, कम से कम भाई मैं आपको बता रहा हूँ आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या करने हैं, 20 तक आपको स्क्वायर याद करने हैं, 20 तक आपको स्क्वायर याद करने हैं। और दूसरी चीज़ बात यह है कि आपको कम से कम अगर मानूँ तो आपको 10 तक तो क्यूब याद होने चाहिए, ठीक है। मतलब 20 तक के स्क्वायर पूछ ले आपसे, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। तो इनसे क्या होगा कि आपको कैलकुलेशन करने में काफ़ी आसानी होगी और काफ़ी अच्छा आपका मैथ में आपका इंटरेस्ट बनने लगेगा। जिसको भी मैथ में मतलब अपना वीक लगता है तो आप इस तरीके से इन चीज़ों पे काम करेंगे। और जो भी कोई ग्रुप में ऐड नहीं है तो भाई वो ग्रुप में ऐड हो जाए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। बाकी व्हाट्सअप नंबर मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया ही है, आप ज़रूर ऐड हो जाएं। उसमें क्या होगा कि आपकी तैयारी कराने में हम जितना भी प्रयास करेंगे वो पूरा प्रयास रहेगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई आपसे कोई पैसे वैसे की कोई ज़रूरत है नहीं लेने की। देखिए अगला क्वेश्चन है 2/5 का 15/16, ठीक है। उसके बाद भाग 3/8 प्लस 7, यही है ना भाई, यही क्वेश्चन है। देखिए सारे क्वेश्चंस मैंने अच्छे क्वेश्चंस लिए हैं, कोशिश की है कि जितने भी टाइप के क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन बोर्ड मास वाले इस नियम से बन सकते थे वो सारे मैं कवर कर दूं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुछ नहीं है, आपको ऑफ को सॉल्व करना है पहले, उसके बाद डिवाइड को, उसके बाद प्लस को। देखिए 2/5 गुणा 15/16, उसके बाद क्या करना है आपको, भाग है तो यहाँ गुणा लगा देंगे, क्या हो जाएगा हमारा 8/3 प्लस 7 रखना है आपको जू का तू। 5 से आपने काट दिया, 15 को 5 दिया 15। उसके बाद आपने क्या किया कि 2 से काट दिया, इसको 2 8 16। उसके बाद 3 से आपने 3 को काट दिया, इस 8 से इस 8 को काट दिया, तो इधर क्या बच गया 1 + 7 इक्वल टू क्या बच गया हमारा 8 बच गया दोस्तों। तो सिंप्लीफिकेशन में टाइप फर्स्ट मैंने आपको बताया वी बोर्ड मास। तो अब देखते हैं कि टाइप 2 किस प्रकार का होगा, किस प्रकार के क्वेश्चन उससे बन सकते हैं। देखिए आगे चलते हैं ये दोस्तों, अब चलते हैं सिंप्लीफिकेशन के टाइप 2 की तरफ। टाइप वाइज डाल के इसी तरीके से पढ़ना है, टाइप 1 ऑलरेडी खत्म हो चुका है, अब चलते हैं टाइप 2 की तरफ। इसमें क्या होता है कि आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मतलब कि कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, जैसे कि आपको क्वेश्चंस दिख भी रहे होंगे। इन क्वेश्चनों पे जाने से पहले सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताता हूँ कि ये जो भिन्न होती हैं, आपको बड़ी और छोटी जब भी निकालनी हो, सपोज करो मैंने यहाँ लिख दिया 4/3, यहाँ मैंने लिख दिया 4/3, यहाँ मैंने कुछ भी लिख दिया जैसे 6/15 लिख दिया। तो अब आपको चेक करना है इन दोनों में से बड़ी भिन्न हमारी कौन सी है, इन दोनों में से हमारी बड़ी भिन्न कौन सी है। एक सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ, कुछ नहीं करना है, इनकी ऐसे मल्टीप्लाई करनी है। 15 चौका क्या हो गया 60 हो गया, 6 तिया क्या हो गया 18 हो गया। तो आपको पता चला कि इसके नीचे बड़ा आ रहा है, इसके नीचे छोटा आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 4/3 है वो बड़ी है किससे, 6/15 से। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो ये चीज़ आप याद रखना, बड़ी व छोटी भिन्न आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो जब आपको बहुत छोटी मतलब संख्या दी हो, जिनमें आप कैलकुलेशन करने में इशू ना हो। अगर मैं एक और दे देता इनके साथ आपको, देखिए अगर मैं आपसे बोल देता, एक और मैं आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। बेसिक मैंने लिखा 2/3, 4/6 और 3/6, 3/2 लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए, 3/7 लिख लेते हैं, चलो कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए तो ये फर्स्ट भिन्न थी, ये सेकंड भिन्न थी, ये थर्ड भिन्न थी। अब आपको क्या करना है, आपको बताना है किस तरीके से आप इनको बड़ा व छोटा बता सकते हैं। ट्रिक भी बताऊंगा, तरीका भी बताऊंगा। सबसे पहले जो बेसिक बात बता रहा हूं आपको वो ध्यान में रखनी है। ग्रुप डी में अक्सर देखा गया है इसी प्रकार के इतने छोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिनको आपको, अब देखिए इनमें से सबसे बड़ी आपको अगर फाइंड आउट करनी है तो आपने 6 दूनी 12 किया, 3 चौक 12, 6 दूनी 12, 3 चौक 12, तो ये तो दोनों बराबर आ गई भाई, ये दोनों तो बराबर ही आ गई। अगर मैं यहाँ संख्या चेंज करता हूँ, यहाँ मैं कर देता हूँ 5, तो अब देखिए तो ये हो गया 6 दूनी 12, यहाँ गया 12 और ये आ गया 3 पंजे 15। तो आपने जब आप इनकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। 6 दूनी 12, 5 तिया 15, इसका मतलब ये छोटी है बड़ी। अब इन दोनों में कंपेयर करेंगे, 5 7 35, 6 तिया 18, इसका मतलब ये भिन्न सबसे बड़ी है, इसको हटा दीजिए। अब मतलब सबसे बड़ी इनमें भिन्न कौन सी है, फर्स्ट नंबर पे आ गई 5/6।
अब आपको देखना है इन दोनों में कौन सी बड़ी है। तो इन दोनों में कौन सी है, 7 दूनी 14, 3 तिया 9, इसका मतलब ये बड़ी है, क्योंकि इसके 7 दूनी 14 मतलब ये बड़ी आ रही है, 3 तिया 9 ये 9 आ रही है। मतलब एक तरीका होता है, ये नहीं है कि आप इतना आ रहा है सॉल्व होके। तो इस तरीके से आप बड़ी व छोटी की पहचान कर सकते हैं। बाकी कुछ ट्रिक्स होती हैं, कुछ मेथड्स होते हैं, उनके हेल्प से मैं अभी आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन को इसी तरीके से टाइप वाइज हम बढ़ते चलेंगे, 1 बाय 1 सारे टाइप्स आपके क्लियर हो जाएंगे। और जो आपका मैथ में काफ़ी इंटरेस्ट बनने लगेगा, और नंबर सिस्टम जो मैंने कल बेसिक बताया था उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी लेके आऊँगा किसी दिन। अभी ये मत सोचना कि नंबर सिस्टम खत्म हो गया, ये सब नंबर सिस्टम ही चल रहा है, ये नंबर सिस्टम के ही टाइप्स हैं, नंबर सिस्टम में ही होता है सिंप्लीफिकेशन सब कुछ। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 3/4, बहुत स्पीड से करते हैं, 5/6 और उसके बाद 6/7, उसके बाद 2/3 और लिखा हुआ है 4/5। अब आपसे पूछा गया है कि निम्न में से 3 4 5 6 6 7 2 3 4 5, अब आपसे पूछा गया है कि निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, या इनको घटते या बढ़ते क्रम में लगाइए। तो आपको इस प्रकार की भिन्न आए कभी भी सबसे पहले क्या करना है, जब भी आपको दिख रहा है इनका डिफरेंस देखना है। ये अगला टाइप चल रहा है, डिफरेंस देखना है इनका। तो डिफरेंस कितना है, 3 और 4 का 1, 5 और 6 का 1, 6 और 7 का 1 और 2 और 3 का 1। तो जब आपको पता लग जाए कि सभी में डिफरेंस समान चल रहा है, चाहे भिन्न कितनी भी बड़ी हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो सबसे ऊपर होगा बड़ा वही बड़ी होगी, जो सबसे छोटी होगी छोटी होगी। अब इसमें देखिए 3 5 6 2 4, इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, 6 है। तो इसका मतलब ये जो भिन्न है हमारी वो सबसे बड़ी होगी, फर्स्ट नंबर पे होगी। और सबसे छोटी हमारी कौन सी होगी, ये होगी सबसे छोटी, सबसे छोटी होगी। एक तो तरीका वो था मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, लेकिन जब आपका डिफरेंस समान आ रहा है तो आप डायरेक्ट ट्रिक लगाएंगे, जो ऊपर बड़ा होगा वो बड़ा है, जो ऊपर छोटा होगा वो छोटा है, नीचे वाले से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि डिफरेंस क्या आ गया, इसका समान आ गया। इतनी बात क्लियर हुई, पहला टाइप क्लियर हुआ। ये आपको टाइप डाल के लिख लेना है भाई, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका हो गया, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। मैंने क्या लिखा हुआ है, एक और क्वेश्चन लेते हैं, 83 85 87 89 75 77। देखिए एक और क्वेश्चन है 83/85 और ये लिखा हुआ है 87/89 और एक और लिखा हुआ है मैंने 75/77 और ये लिखा हुआ है 81/83। एक और क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन नंबर आपका 4th है, 4th क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। तो आपने क्या किया, इतनी बड़ी आपको भिन्न दिखी, अगर आपको नहीं पढ़ी है, आपने ये तरीका नहीं आता है तो आप इसको गलत कर देंगे। आपने क्या किया, आपने देखा 83 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस। आपको एक बात समझ में आई, डिफरेंस अगर समान है कुछ करना ही नहीं है। 83 87 75 81, सबसे बड़ी ये हो गई, सबसे छोटी ये हो गई। और फिर आप देख सकते हैं सबसे बड़ी ये है, इससे छोटी ये है, इससे छोटी ये है, सबसे छोटी ये है। सबसे बड़ी छोटी आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं ना, कुछ दिमाग लगाना पड़ा इसमें, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना पड़ा, ऐसे ही आप देख लेंगे। तो 2 क्वेश्चन हो गए। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अगर छोटी भिन्न आ रही है और डिफरेंस भी समान नहीं है तो मल्टीप्लाई करके क्रॉस चेक कर सकते हैं। उसके बाद अगर डिफरेंस सेम आ रहा है, बड़ी हो छोटी हो, डायरेक्ट ही जो बड़ी होगी वो बड़ी रहेगी, जो छोटी है वो छोटी रहेगी। 2 क्वेश्चन क्लियर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और भाई अभी क्या है ना, थोड़ा इशू चल रहा है भाई, क्लासेस का रेगुलर नहीं हो पा रही हैं, टाइम थोड़ा कम मिल पा रहा है, कम समय के लिए हो रही हैं। अभी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी सहज सहज। उसके बाद एग्जाम से पहले आपसे वादा किया एडवांस मैथ खत्म, और जितना भी हो सकता है साइंस भी करा दूंगा, और जो बोलेंगे आप करा दूंगा, जितना मैं करा सकता हूँ 100% पूरा प्रयास करूँगा आपके एग्जाम के लिए। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। ठीक है, आप जा सकते हो, आपकी आवाज़ लग रही है, जाइए। ठीक है, अब देखिए ये हो गया। उसके बाद अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन, मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है 5/8 और 7/12 और उसके बाद 1/4, उसके बाद है 2/5। तो अभी तक मैंने आपको बताया था कि आप क्या कर सकते हैं, या तो मल्टीप्लाई क्रॉस करके भी चेक कर सकते हैं इनको। आपने डिफरेंस देखा, देखिए सबसे पहले मैं बताता हूँ, आपने डिफरेंस चेक किया तो कितने का, 3 का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। तो आपने देखा कि अगर सभी में 3 3 का होता तब तो हम आसानी से कर लेते, लेकिन हुआ क्या कि यहाँ पे 3 का है, यहाँ 5 का है, 3 3 का है। तो आप क्या कर सकते हैं, आपको इस तरीके से भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो एक और तरीका बता देता हूँ आपको। जितना भी डिफरेंस है उसको ऊपर वाले के बटे में लिख देना है, 7/5, 1/3, 2/3। इस तरीके से आपने लिखा। लिखने के बाद आपने देखा कि इसका एलसीएम क्या आएगा, 3 और 5 का एलसीएम क्या आता है, 15 आता है। एलसीएम तो लेना आता होगा ना भाई,
इनका एलसीएम आ गया 15, तो एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, 3 पंजे 15, तो 5 पंजे क्या हो गया 25 हो गया, 5 तिया 15, 7 तिया क्या हो गया 21 हो गया, 3 पंजे 15, तो ये क्या हो गया हमारा 5 हो गया, और 3 पंजे 15, तो 5 दूनी 10 हो गया। तो आपने देखा ये 21 है, ये 25 है, 21 है, 5 है, 10 है, तो सबसे बड़ी भिन्न हमारी कौन सी आ गई, ये आ गई सबसे बड़ी। फर्स्ट पे ये आ गई, सेकंड पे ये आ गई, थर्ड पे हमारी ये आ गई, और फोर्थ पे हमारी ये आ गई। सबसे बड़ी ये है, सबसे बड़ी छोटी ये है। तो एक ये भी तरीका होता है, डिफरेंस लेने के बाद आप डिफरेंस से डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद ये नीचे वाले को हटा देंगे। नीचे वाला अगर हट जाएगा तो कैसे हटाना है, एलसीएम लेके काट देंगे उसको। अगर ये नीचे वाला हर जो है अगर ये खत्म हो गया तब तो हम आसानी से बता सकते हैं ना कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। आई बात समझ में। तो एक तरीका ये भी होता है इनको चेक करने का। अब वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है किस प्रकार का क्वेश्चन आता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा हो गया, चौथा हो गया, अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। 51/57, 51/57 लिखा हुआ है, 23/26 लिखा हुआ है, उसके बाद 31/35 लिखा हुआ है, उसके बाद 89/101 लिखा हुआ है। तो आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है। मैंने बताया अगर आप इसको सॉल्व करने लग जाएंगे, सबसे पहले आपने देखा डिफरेंस देखते हैं, कहीं डिफरेंस तो इसका सेम नहीं है। आपने डिफरेंस लिया 51 और 6 57, 23 और 3 26, 31 और 4 35, और 89 में अगर आप 101 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 12। तो आपने देखा कि भाई इसका डिफरेंस भी समान नहीं है, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। तो आपने क्या कि सर ने बताया कि जो डिफरेंस है हम ऊपर वाले को उसको अंश को डिवाइड कर देते हैं। आपने क्या किया, 51 को 6 से भाग दिया, 23 को 3 से भाग दिया, 31 को आपने 4 से भाग दिया, 89 को आपने 12 से भाग दिया। बिल्कुल बात समझ में आएगी होगी इतनी। अगर दोस्तों ये 6 3 4 12 अगर नहीं होता तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, फिर तो हम देख लेते हैं इनमें कौन सी बड़ी है। तो अब आपका मेन उद्देश्य है इसको कैसे खत्म करें। तो इसको खत्म कर सकते हैं 12 4 3 6 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हमारा एलसीएम हो जाएगा इसका 12, क्योंकि ऐसी संख्या लेनी है जो छोटी से छोटी जो सभी से घट जाए, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो आपने क्या लिया, एलसीएम आ गया 12, तो कुछ नहीं किया, एलसीएम की मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, सभी में, तो सभी में एलसीएम से मल्टीप्लाई करी, 6 दूनी 12, तो 51 दूनी कितना आ गया 102 आ गया, 3 चौक 12। तो आपको क्या रहना है, 4 तिया 12 के 2 कैरी 1, 4 दूनी 8 1 9, 12 में आ गया। और उसके बाद 4 तिया 12 और 3 एकम 3, 3 तिया 9, ये 93 में आ गया, 31 तिया 93, 12 से 12 कट गए, ये आ गया हमारा 89। अब आप इनको किसी भी ऑर्डर में लगा सकते हैं, बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में, बढ़ते क्रम में, सभी में आप इनको लगा सकते हैं। देखिए सबसे बड़ी भिन्न हमारी क्या आई है, सबसे बड़ी आई है हमारी ये 102, तो ये 102 नहीं, हमारी भिन्न ये आई है। ये तो हमने अपना तरीका लगाया इनको फाइंड आउट करने का। तो सबसे बड़ी आ गई हमारी ये, और उसके बाद कौन सी है हमारी सबसे छोटी, कौन सी है हमारी 89, सबसे छोटी भिन्न है हमारी ये। और इनको घटते और बढ़ते क्रम में भी आप लगा सकते हैं। तो डिफरेंस लेके भी आप बड़ी से बड़ी भिन्न को घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में लिख सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये बातें समझ में आ रही होंगी। समझ में आ रही हैं तो भाई वीडियो को लाइक करके थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। आप अच्छी कमेंट किया करें और अच्छा लगता है, और बताएं अगर कुछ किसी चीज़ के सुधार की ज़रूरत है, अगर मैं पढ़ाने में कोई थोड़ी बहुत मिस्टेक चल रही है या लैंग्वेज आपको मेरी थोड़ी समझने में इशू हो रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं सुधार कर लूँगा। क्योंकि क्लासेस मैं सिर्फ आपके लिए चला रहा हूँ, मेरा उद्देश्य कोई ये नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन हो गया हमारे, 4 क्वेश्चन हमारे हो गए, अब 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं। देखते हैं 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। ये कह रहा है 147/150 है, और 181/184 है, उसके बाद में 193/196 है, उसके बाद 141/144 है। देखिए क्या करना है, सबसे पहले बड़ी भिन्न आपको दिखाई दे रही है, सबसे बड़ी व सबसे छोटी भिन्न बतानी है। तो आपका देखते ही आप सोचने लगे कि डिफरेंस लेते हैं। 3 आ गया डिफरेंस, 3 आ गया, 3 आ गया, इसका भी डिफरेंस, इसका भी आ गया 3। तो आपने देखा रे भाई डिफरेंस समान आ गया, कुछ भी नहीं करना है, यही क्वेश्चन खत्म। सबसे बड़ा कौन सा है नंबर 193, तो ये सबसे बड़ी हमारी भिन्न हो गई। और सबसे छोटा कौन सा है 141 है, तो ये सबसे छोटी हो गई लास्ट वाली। तो बस क्वेश्चन सॉल्व हुआ ना, मतलब आपको सेकंडों में भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब वो डिपेंड करता है कि आपके एग्जाम के ऊपर कौन सा क्वेश्चन आए, किस प्रकार का है। बाकी ये सारे मेथड्स मैं आपको बता रहा हूँ, सारे मतलब लॉजिक्स किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हो। बेसिक तरीका बताया,
कुछ लोग हैं जो भाग दे के भी सॉल्व करते हैं, वो लेंथी होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके बताया, डिफरेंस लेके बताया, तो कोई सा किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए आप सॉल्व कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन लेता हूँ, छठा है 41/47 और एक भिन्न है 27/31 और एक है हमारी 21/24। तो इसको आपको सॉल्व करना है कि कौन सी हमारी बड़ी है कौन सी छोटी है। सबसे पहला काम वही है, डिफरेंस देखना है, इनका डिफरेंस कितना है। तो डिफरेंस मैंने देखा 6 का डिफरेंस आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है 4 का, 27 से 4 31 और यहाँ पे आ रहा है 3 का। तो आपने देखा कि डिफरेंट अलग अलग है, तो अब तो हमें क्या करना होगा, जो भी हमारा डिफरेंस आ रहा है उसको हमें ऊपर वाले अंश से डिवाइड करना है। 41/6 किया, 27/4 किया आपने और 21/3 किया। तो अब आपको करना क्या है कि ये जो नीचे वाला लिखा हुआ है इसको आप खत्म करेंगे किस प्रकार से। 6, 4 और 3 का अगर आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम एचसीएफ में मैं आपको पढ़ाऊंगा किस प्रकार से एलसीएम लेते हैं। बाकी आपको यही बता देता हूँ, 6, 4, 3 का एलसीएम क्या हो गया, 12 हो गया। तो एलसीएम से क्या कर दिया आपने, मल्टीप्लाई कर दी। तो 6 दूनी 12, 41 दूनी कितना हो गया, 82 और ये हो गया 4 तिया 12, 27 तिया क्या हो गया 81 और 3 चौक 12 हो गया, 21 चौक आ गया हमारा 84। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी आई दोस्तों हमारी, इसमें आप देख सकते हैं सबसे बड़ी भिन्न आई हमारी ये, और सबसे छोटी की बात करते हैं तो ये हमारी भिन्न आई। तो इस प्रकार से मैंने आज आपको बताया कि किस प्रकार से आप बड़ी व छोटी भिन्न निकाल सकते हो, या फिर किस प्रकार से आप वी बोर्ड मास लगा के सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को कर सकते हो। सिर्फ मैंने आज आपके साथ 2 टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। टाइप 1 में मैंने आपको वी बोर्ड मास बताया, जिसमें आपको सभी तरीके से बताया। सबसे पहले बार सॉल्व करना है, उसके बाद ब्रैकेट करना है, ऑफ करना है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। उसके बाद आपको बताया कि भिन्न किस तरीके से हम बड़ी व छोटी भिन्न को इजीली फाइंड आउट करते हैं। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद जब आगे मैं वीडियो लेकर आऊँगा सिंप्लीफिकेशन के ही टाइप्स अभी बचे हुए हैं, टाइप वाइज क्वेश्चन एग्जीक्यूट करके, मतलब आपके एग्जाम से लेके कोशिश कर रहा हूँ कि टाइप वाइज आपको क्वेश्चंस मिले जो आपके दिमाग में टाइप्स भी रहें, एग्जाम में जाएं और झट से आप सॉल्व करने लग जाएं। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ कि मेरी द्वारा बताई हुई बात आपको समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और लाइक करके आप बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए।